किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को बताया कि वैसे तो शाम के लाइव शो जो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक चलाया जा रहा है, उसमें तमाम किसानों के प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। परंतु मौके के ऊपर ये वीडियो आज 12 तारीख को लगभग 12:30 बजे के लगभग जो समय है अपलोड किया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है कि सरसों और सोया के अंदर आज के क्या भाव बने हैं, कितनी तेज़ी दोनों जिनसों में देखी गई है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि मैं आपसे वादा कर चुका हूं, आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, इसलिए आपके पास वीडियो के माध्यम से सही और सटीक जानकारी पहुंचती रहे, इस बारे लगातार वीडियो बनाए जा रहे हैं। और आपसे विनय निवेदन प्रार्थना की जा रही है कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, इन बातों का फ़ायदा उठाइए ताकि आप बाजार के नुकसान से बच सकें। अपने दोस्तों को भी शेयर करके इन बातों की जानकारी दीजिए। ये किसान हित के रूप में, जो किसान जागरूकता मिशन के रूप में चैनल चलाया जा रहा है, इसको शेयर करके किसानों को जोड़िए, किसान की ताकत को बढ़ाइए, किसान की आवाज़ उठाने के लिए, दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर किसान की आवाज़ को बुलंद करिए। साथियों, सरसों सोया का जिक्र करें, सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं कि सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है जिसकी ताकत यदि किसान पहचान जाएगा तो फिर किसान को नुकसान का अंदेशा खत्म हो जाएगा। ये नोट कर लेना, क्योंकि विदेशों में भी हमारे द्वारा उठाई गई आवाज़ पहुंचती है, सोशल मीडिया की ताकत पहुंचाती है। सड़क का आंदोलन, देश का आंदोलन यदि मीडिया दिखाती है तो बेशक, परंतु किसान की आवाज़ सोशल मीडिया पूरी धरती के ऊपर ले जाता है। और इसीलिए कहता हूं कि आप लाइव शो में अपने प्रश्न करिए, उत्तर लीजिए और अपनी आवाज़ को विदेशों तक बुलंद करिए ताकि आपकी आवाज़ सुनने के लिए सरकार को भी बाध्य होना पड़े। मैं बता दूं कि सरसों के अंदर और सोया के अंदर मैं बहुत समय से कह रहा हूं कि मंदी की कहीं भी धारणा दिखाई नहीं दे रही है। सरकार को ये डंगा खड़ा कर दे वो अलग बात है। साथियों, कुछ समय पहले जयपुर के अंदर 7500 ₹7550 रुपये तक सरसों बिकी थी। उसके बाद सरसों के अंदर मंदा आया और सोयाबीन की भी चर्चा करेंगे। मंदा आया, घबराहट फैल गई, परंतु आज जयपुर के अंदर सरसों 7400 रुपये प्लस होती दिखाई दे रही है। ये बात नोट कर लेना। चरखी दादरी 7300 रुपये बिक चुकी है। कल से आज 50 रुपये की तेजी सरसों में मौके पर बोली जा रही है। सरसों की तेल की बात करें तो सरसों तेल कलकत्ता 155 से 156 रुपये की संभावना दिखाई दे रही है। ये नोट कर लेना साथियों, बेचना रखना आपका काम है। मैंने जो बात कही थी कि सरसों मंदी नहीं रहेगी, मंदी के चांस गायब होते जा रहे हैं। अगली बात मैं आपको बता दूं कि राजस्थान से सरसों की बिजाई घटने के समाचार लगातार मिल रहे हैं, क्योंकि किसानों को मैंने पहले बताया था आपको भी, जो खेत खाली हुए थे उनमें सरसों की बिजाई होने का अंदेशा था, परंतु सरसों की बिजाई, बैठ जाओ एक मिनट, सरसों की बिजाई घटने का सबसे बड़ा कारण सीधा सीधा साफ निकल कर आ रहा है कि सरसों के अंदर मरगोजा की मार ने किसानों को सरसों की बिजाई से हाथ पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया है। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमाम राज्यों में मैंने यह बताया था कि 10-15% तक बिजाई बढ़ेगी। दूसरे वीडियो में मैंने यह बताया था कि 8 और 10% के संकेत मिल रहे हैं। साथियों, अब वो संकेत घटते घटते 5% बिजाई बढ़ने के मिलने लगे हैं। राजस्थान में 1.5 लाख हेक्टेयर के अंदर सरसों की बिजाई घटने के आंकड़े मेरे पास पहुंच चुके हैं। इसलिए सरसों के अंदर मौके के भाव जो मैं बता रहा हूं, आज के जो भाव मैं बता रहा हूं, 7400 रुपये जयपुर, सलोनी आदि जो भी मंडियों के भाव आएंगे आपको बता दिए जाएंगे। शाम के लाइव सेशन में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको तमाम मंडियों के भाव सेशन के माध्यम से बता दिए जाएंगे। अगली बात करते हैं सोया की। सोयाबीन में साथियों मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के किसानों के लिए, राजस्थान और गुजरात के किसानों के लिए, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बार बार आवाज़ उठाने का जो हमारा प्रभाव और हमारा असर देखा गया है, उसके हिसाब से प्लांटों में सोयाबीन आज 5001 रुपये की बोली के साथ ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है। और मैं बता दूं कि जो अनुमान कमज़ोर फसल के अच्छी डिमांड के लगाए गए थे, वो 100% सच्चे स्टिक होकर के सोयाबीन के फंडामेंटल को मजबूत करके भाव को सहारा देने का काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था
कि सोयाबीन का उत्पादन जो बाजार के अंदर झूठा प्रचार किया जा रहा है वो इतना नहीं उतरेगा, जिसका सबसे बड़ा कारण अनेक तरह की रोग बीमारियों ने सोयाबीन की फसल के ऊपर अटैक किया, मौसम ने सोयाबीन की फसल पर अटैक किया, तो फिर उत्पादन कहाँ से आएगा। सरकार को भी जो 20 लाख टन सरसों सोयाबीन खरीद का लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छी सोयाबीन के स्टॉकिस्ट बाजार में उतरने शुरू हो चुके हैं और जिसके साथ 4600-4700 रुपये प्लांटों में बिकने वाली सोयाबीन आज 5001 रुपये के ऊपर काम कर रही है, जो 12:30 बजे तक के समाचार मेरे पास पहुंचे हैं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि बेचना रखना आपकी मर्जी, परंतु मौके के ऊपर एक सप्ताह से चली आ रही सरसों की तेजी और 10 दिन से चले आ रही सोयाबीन की तेजी इस बात को दर्शाती है कि दोनों ही जिन्सों के भाव फंडामेंटल मजबूत हैं। मूंगफली के बारे में कल मैंने आपको बताया, उसके हिसाब से मैं बता दूं कि मूंगफली के अंदर भी आज 50 और 70 रुपए की बढ़त देखी गई है जो आम मंडियों में, और मूंगफली के लिवाड़ मंडियों में पहुंचने शुरू हो चुके हैं। हो सकता है कि उनके पास चीन की डिमांड की कोई विशेष रिपोर्ट हो। यदि चीन के द्वारा मूंगफली खरीद के ऊपर, ध्यान देने वाली बात है, मूंगफली खरीद के ऊपर थोड़ा सा भी फोकस और सरकार ने आयात रोकने की कोशिश न की और चीन की डिमांड निकल के आई, तो मूंगफली के भाव को भी 500 रुपये तक के सहारा मिलने के अनुमान और समाचार मिल रहे हैं। वो आपकी मर्जी कि रोकना है या बेचना है, पर मैं बता देना चाहता हूं कि सरसों, सोया और मूंगफली तीनों ही के अंदर आज बाजार के अंदर मजबूत ट्रेंड देखा जा रहा है। आगे आने वाले समय में मैं आपके साथ जो वादा कर चुका हूं कि समय समय पर जो भी रिपोर्ट आएगी आप तक पहुंचा दी जाएगी, उस वादे के अनुसार मैं आपको मूंगफली, सोया और सरसों तीनों ही चीज़ों की समय पर सटीक और सच्ची जानकारी देकर जागरूक और सावधान करने का काम करूंगा। परंतु मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी हर किसान तक पहुंचाएं, ताकि जो भी किसान अपने जिन्स बेचने का इच्छुक और बाजार में बेचने जा रहा हो उन्हें उसे इन सब बातों का पता चले और उसे नुकसान से बचाया जा सके। साथियों, किसान हित में काम करने के लिए चैनल के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब करके किसान की ताकत सोशल मीडिया पर बढ़ाने के लिए और अनेक किसानों तक शेयर करने के लिए मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप शाम को जो लाइव सेशन चल रहा है उसके अंदर जुड़ें, अपने एरिया के समाचार दें, अपनी फसल रोग बीमारी के बारे में प्रश्न पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जागरूक करके खेती और किसानी को बचाने का काम करें। जय हिंद।